दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों बहुत सी बार ऐसा होता है कि ये लाइन तो बॉलीवुड यानी क्या है, इसमें लक की लाइन है। लक ज़्यादा साथ देता है और उसके बाद आपका लुक ज़्यादा साथ देता है। अगर लुक अच्छा हो, लक अच्छा हो तो आप ज़रूर स्टार बन सकते हो और बहुत बड़े स्टार भी बन जाते हो। हालांकि उसके बाद तो आपकी कला ही आपको आगे ले जाती है। दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था, हालांकि ऐसे होते रहता है। तो आज मैं कहानी लेके आया हूँ एक ऐसी हीरोइन की, जूही चावला, जो इसे आप बहुत चाहते थे, बहुत लोगों की पसंद थी, बहुत अच्छा काम करती थी। पहले वो मिस इंडिया बनी थी, उसके बाद वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ गई थी और बहुत सी अच्छी फिल्में उन्होंने की थी। शाहरुख खान के साथ उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी थी, बहुत अच्छी, यानी इतनी अच्छी थी कि शाहरुख खान ने उसे हमेशा एज ए दोस्त ही समझा, हमेशा उसे मदद की। एक बार की बात है जो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों रहिए मेरे साथ। उससे पहले मैं कहूँगा कि नीचे जो लोगो आता है वो लोगों को आप सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। दोस्तों चलिए मेरे साथ रंगीन राह में। दोस्तों कुछ ऐसी बात है कि जूही चावला इस फिल्म की शूटिंग जब कर रही थी तब ही उसकी ज़िंदगी में इतना भूचाल आया, उसकी ज़िंदगी समझ लीजिए उजड़ गई थी। जिसे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करती थी वही उसकी लाइफ से चली गई थी, क्योंकि ये फिल्म हो रही थी शूट प्राग में। प्राग में जब ये शूट हो रही थी तब जूही चावला, हालांकि उससे पहले मैं आपको जूही की लाइफ के बारे में बता दूँ। जूही चावला ने बहुत सी फिल्में की है, बहुत से पॉजिटिव, थोड़े से कुछ कभी नेगेटिव टाइप के भी रोल भी किए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे रोल निभाए और एक वक्त की हाईएस्ट पेड आर्टिस्ट थी, एक्ट्रेस थी। ये बात कुछ 1998 की है जब वो फिल्म की शूटिंग के लिए प्राग गई थी और उसी में उसकी ज़िंदगी उजड़ गई। हालांकि उसे बहुत वक्त से कुछ ऐसा असर लग रहा था कि ये कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, लेकिन वो किसी को बताती नहीं थी। वो सोचती थी कि ऐसे ही मैं सोचती रहती हूँ तो ऐसे ही सपने मुझे आते होंगे। दोस्तों ये बात है 1998 में एक ऐसे फिल्म ने दस्तक दी जिसने हिट की गारंटी वाले 2 लीड स्टार को एक साथ में आए थे। एक थी जूही चावला और दूसरे शाहरुख खान। इसी दौर की एक और बड़ी एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे भी इस फिल्म में थी। फिल्म में और कलाकार में फरीदा जलाल थी, लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल कर नहीं पाई। ये फिल्म ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो ये कौन सी फिल्म है ये भी मैं बताऊंगा, शायद आप लोगों ने शायद देखी हो, क्योंकि ज़्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई थी। ये फिल्म थी डुप्लीकेट, यानी डुप्लीकेट नाम की ये जो फिल्म थी उसमें जूही चावला, सोनाली बेंद्रे और फरीदा जलाल ये लोग नजर आए। शाहरुख खान ने डबल रोल किया था इस फिल्म में, एक जूही चावला के साथ थे और दूसरे सोनाली बेंद्रे के साथ थे। डबल रोल की फिल्में उस वक्त ज़्यादा चलती थी। ये डुप्लीकेट फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा चलती थी और लोगों में कुछ ज़्यादा ही इच्छाएं होती थी कि डुप्लीकेट यानी डबल रोल वाली कोई फिल्म आए। जैसे कि पहले के दौर में भी ऐसा होता था, जब दिलीप साहब थे तब डबल रोल वाली फिल्में बहुत सी बनती थी, जैसे कि राम और श्याम, और बहुत सी गोविंदा के टाइम पे भी बहुत से ऐसे फिल्में बनी थी। लेकिन जब ये बहुत सालों के बाद ये इस टाइप की फिल्में आई तो लोगों को बहुत अच्छा लगा डबल रोल वाले, क्योंकि डबल रोल में कुछ देखने का और ही कुछ इंतज़ार रहता है। दोस्तों हालांकि होता है ऐसा कि सच्चा झूठा जो फिल्म थी उसमें भी डबल रोल था राजेश खन्ना का, एक अच्छा और एक बुरा। हालांकि अच्छा और बुरा ही होता है ऐसे डबल रोल में, और आर्टिस्ट को दोनों ग्रे शेड वाला भी और एक अच्छा गुलाबी शेड वाला यानी रोमांटिक और ग्रे शेड यानी नेगेटिव रोल भी करने का मौका मिलता है। दोस्तों ये बात जो मैं कह रहा था वो बात ये है कि इस फिल्म की वजह से या तो इस फिल्म के दौरान जूही चावला की ज़िंदगी में एक बहुत ही भयानक मोड़ आ गया। गहरी चोट लगी उसकी लाइफ में और लाइफ जैसे कि ख़राब ही हो गई, पूरा उसका साथ चला गया जो जिसे वो चाहती थी।
बहुत दिल से चाहती थी, उसी का साथ छूट गया। हालांकि ये होता है, आप सोचते होगे क्या होगा, लेकिन वो ये बात मैं बताता हूँ। जब प्राग में वो लोग शूटिंग कर रहे थे तो माँ को साथ में लेके जाया करती थी जूही चावला, उनकी माँ को साथ में लेके जाया चाहती थी और अपनी माँ के बहुत करीब रही थी और माँ को बहुत प्यार करती थी। उनकी माँ जिंदा थी तब उसे जूही को ऐसा सपना आया करता था कि उनकी माँ मर गई है और उसकी मौत के सपने आया करते थे। हालांकि वो सोचती कि मैं जैसे सोचती हूँ शायद उसी का परिणाम होगा और ऐसे मौत के सपने मुझे आते हैं, लेकिन अक्सर उसे ये सपने आते थे कि उनकी माँ ऑफ हो गई है, मर गई है। ऐसे सपने तो आते थे, लेकिन ये सपना सच हुआ। ये डुप्लीकेट की शूटिंग जब चल रही थी तब रोशमिला भट्टाचार्य की किताब सिक्योर्ड में एक अंश में जूही ने कहा था कि एनकाउंटर विद द पैरानॉर्मल में एक बात उन्होंने कही थी, ये किताब जब लिखी जाती थी तब अपनी माँ के बारे में वो बात कही थी। उसने बताया था कि वो 10 साल की थी तब से उसे ऐसे सपने आया करते थे। शायद कुछ इंडिकेशन था या क्या था, लेकिन 10 साल की उम्र से वो अपनी माँ की मौत के सपने देखा करती थी। हालांकि लोगों का कहना है कि पहले इंडिकेशन हो जाता है, फिर कुछ बातें किसी किसी की सिक्स सेंस भी चल जाती है और उसे पहले से ही दिखने लगता था। ऐसा हो जाता है कि आपको पहले कुछ मालूम पड़ जाता है। कभी कभी देखिए कि कोई चीज़ के लिए आप सोचते हो और वो चीज़ आपको पहले ही मालूम पड़ जाती है, सिक्स सेंस जिसे कहते हैं वो हो जाता है। तो उसे 10 साल की उम्र से ये सपना आता था कि उनकी माँ की डेथ हो गई। इस साल 1998 में इस फिल्म की शूटिंग दौरान स्टारकास्ट प्राग गई थी, तो जूही अपनी माँ के साथ भी गई थी। जूही के साथ उनकी माँ भी थी और जूही तो शूटिंग में व्यस्त रहती थी, तो उनकी माँ बोलती थी कि मैं सुबह जाके थोड़ा वॉक करके आती हूँ। और उनकी माँ प्राग में चलते जा रही थी, वॉकिंग के लिए गई थी, लेकिन उसी वक्त हिट एंड रन केस का मामला हो गया। किसी गाड़ी ने उनको पीछे से टक्कर दे दी थी और उनकी माँ की मौत वहीं पे हो गई थी। और ये जब शूटिंग पे मालूम पड़ा तब जूही चावला पूरी तरह टूट गई थी। वो रोने लगी थी और वो मुझे यहाँ से ले चलो, या तो मैं क्यों लेके आई अपनी माँ को, ऐसा बड़बड़ाती रही, ये सब रही थी। जैसे उसे बहुत असर हुआ था। उनकी माँ का देहांत का सपना जो आता था वो उन्हें सच लग रहा था और यही हुआ प्राग में। तो पूरी तरह से जूही टूट चुकी थी। फिल्म के जो, हालांकि फिल्मों में तो ये होता है कि पीछे, मतलब ये जो ज़िंदगी में जो करते हो चेहरे से, और कैमरा जो होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। कैमरा अपनी आंखों से देख लेता है कि आपके चेहरे के हाव भाव क्या है, आपकी आंखों में से देख लेता है, अपनी आंखों से दिख जाता है कि आप कुछ बोल रहे हो कुछ और मन में कुछ अलग सोच रहे हो, तो चेहरा पकड़ लेता है। कैमरा इतना शार्प होता है कि आपके अंदर क्या चलता है, दिल में क्या चलता है, वो सब पकड़ लेता है। जूही चावला ने जब इस बात का जिक्र किया कि कैसे शाहरुख खान ने उस वक्त दोस्ती निभाई थी। हालांकि उस वक्त कोई नहीं था, सिर्फ जूही थी उसके साथ और कोई भी नहीं था। उनकी माँ जो उनके साथ आई थी वो तो शिकार हो गई थी एक एक्सीडेंट का और वहाँ पे डेथ हो गई थी उनकी। हालांकि उस वक्त उसे बहुत ज़रूरी था कोई उसका करीबी हो जो उसको सांत्वना दे सके, उसे संभाल सके। हालांकि शूटिंग तो उन्हें पूरी करनी ही थी, कैसे कैसे भी करके की। हालांकि शाहरुख खान ने बहुत दिलासा दिया, उनके पीछे ही रहा और एक पल भी उसने जूही को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दिया। साथ ही में रहा, रात भर उनके साथ बैठा रहता था, बातें किया करता था और हंसाने की कोशिश करता था। लेकिन जो होना था वो तो हो गया था। जूही को बहुत बड़ा लॉस हो गया था और जूही ने कहा कि ये तो मैं बचपन से सपना देख रही थी और पता नहीं यहाँ आके कैसे पूरा हुआ ये सपना। तो दोस्तों, शाहरुख खान ने अपनी दोस्ती निभाई, अपनी सांत्वना उन्हें दी और जूही को बहुत संभाला। और उस वक्त अगर कोई दूसरा होता तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी कर सकता था। परदेश में थे तो जूही को बहुत सांत्वना दी और जूही ने कहा कि सच में मेरे दोस्त की तरह उसने मुझे संभाला, एक गार्डियन की तरह मुझे संभाला वहाँ से
जब वो लोग वहाँ से शूट करके आए तब वो अपने घर गए थे, यानी शाहरुख खान उनके साथ ही रहे थे जब तक उन्हें अपने घर तक छोड़ न दे। दोस्तों यही कुछ कहानी थी। हालांकि साथ में रह के हम लोग नज़दीकियाँ तो बढ़ जाती है, लेकिन एक दोस्त की तरह शाहरुख खान ने उनका साथ दिया था। हेड्स ऑफ टू यू शाहरुख खान जी। हालांकि इस इंडस्ट्री में तो सब अपना काम निकल गया तो छोड़ देते हैं। ऐसा प्यारा दोस्त, ऐसा रिश्ता निभाने वाला दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो दोस्तों यही कुछ बातें होती है। सब लोग कहते हैं कि फिल्म लाइन में सब लोग शेल्फिश होते हैं, ये होते हैं, कोई आर्टिस्ट किसी को नहीं जानता, अपना काम हो गया। लेकिन इसी लाइन में क्योंकि वो लोग साथ में रह रहे के अपनों को जानने लगते हैं, अपने को पहचानने लगते हैं, कुछ करीबियाँ बढ़ जाती है। वो अलग बात है कि करीबियाँ बढ़ जाती है, लेकिन शुद्धता भी रहती है, प्यार में शुद्धता भी रहती है, एक दूसरे को जानने पहचानने का मौका भी मिलता है, करीब आ जाते हैं। हालांकि साथ में रहने की वजह से वो दोस्ती इतनी गाढ़ी हो गई थी, आज तक उनकी दोस्ती है। दोनों की क्रिकेट की टीम भी है, दोनों साथ में रहते हैं। तो जूही चावला ने बाद में उसे एज ए दोस्त बहुत धन्यवाद कहा था, उस दुख की घड़ी में जो साथ दिया था। दोस्तों ऐसा होता है, क्योंकि बातें तो बहुत होती है, बातें की जाती है कि ये लाइन में कोई किसी का होता नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों ये कुछ किस्सा मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था और ये मुझे याद आया कि जो लोगों के मन में होता है कि ये बॉलीवुड में कोई दोस्त नहीं होता, कोई सगा नहीं होता, कोई बाप नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता और कोई गाइड नहीं होता, कोई गॉडफादर नहीं होता। दोस्तों ये बात गलत है। दोस्तों ऐसी ही कुछ बातें लेके आऊँगा, आपसे मिलूँगा। रहिए मेरे साथ, मेरी चैनल के साथ, रंगीन राहे के साथ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका हमारा साथ बहुत दूर का है। हाँ दोस्तों मैं कहूँगा, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो के आज पहली बार देख रहे हो, तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों पसंद आया होगा, अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों भारत माता की जय, वंदे मातरम।